सच कहते हैं कि कोई अच्छा साथ देने वाला मिल जाए तो उसके साथ चलने से ही आधी परेशानियां तो खत्म हो जाती हैं। आधी परेशानी, इसका मतलब है आपकी परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है ना सर? आप इसी तरह साथ निभाती रही ना तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तानिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी तरफ देखो ना, मेरी आंखों में देख के बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आप बहुत अच्छे हैं सर। तानिया, एक बात बताओ, आपको नाइट स्टे करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नाइट स्टे? नहीं नहीं, कभी नहीं। I mean, अगर किसी पार्टी पे जाना हो कभी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। शाम हो गई है, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। मैं चलती हूँ। अरे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सर मैं चली जाऊंगी ऑटो से। मैं कह रहा हूँ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो चलो। डैडी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आज जो भी ऑफिस में हुआ उसका इल्म तो तुम्हें हो गया होगा। जी बिल्कुल, पता चला मुझे। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आपने नहीं बताया मुझे। बेटा, मैं ये बात दबाना चाहता था, लेकिन मिनाल की बेवकूफी ने हवा बना कर रख दिया। डैडी, कब तक, आखिर कब तक आप मिनाल की इन गलतियों पे पर्दा डालते रहेंगे? इससे पहले उसने कोई ऐसी गलती भी नहीं की, लेकिन अब मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर क्या सोचा आपने डैडी? मैं तो कहती हूँ अथॉरिटी वापस ले लीजिए ना उससे। देखो बेटा, मेरी भी एज हो गई है, सारी जिंदगी काम किया है मैंने। मैं तो बहुत खुश था कि तुमने और मिनाल ने सब कुछ संभाल लिया है। मैं तो ऑफिस वक्त गुजारी के लिए आ जाता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा। फैसला? कैसा फैसला डैडी? अब सारा काम तुम ही देखोगी। रियली? मैं? लेकिन अगर मिनाल को इस बात पे कोई एतराज हुआ तो? इतने बड़े ब्लंडर के बाद वो एतराज कर ही नहीं सकती, और फिर मैं तो उसका बोझ कम कर रहा हूं। परेशानियों में उससे इतने सारे काम नहीं देखे जाते। आज की उस गलती से हमें सबक सीखना चाहिए, वजह इसके कि आगे जाके हमें बहुत बड़ा नुकसान हो। गलती नहीं डैडी, मैंने आपसे कहा ना, वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, बदला ले रही है, हमारी कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आप जानते हैं पूरे जमाने में वो क्या कहती फिर रही है कि अवार्ड उसका था और आपने जानबूझ के अपनी बेटी को दे दिया। और इसके अलावा खुर्रम से रिश्ते वाली बात भी स्टाफ का हर मेंबर जानता है। आप मुझे बताएं, ये तो हमारे घर की बात है ना, कंपनी के लोगों में ये सारी बातें करने की उसको क्या ज़रूरत है? क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? मुझे मिनाल की हरकतों पे बहुत दुख हो रहा है बेटा, और अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मिनाल इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। बस बदला ले रही है, खुर्रम से मांगने ना होने का बदला। कभी आपसे, कभी मुझसे, और कभी हमारी कंपनी से। अब देखो बेटा, तुम्हें ये सब जिम्मेदारी से निभाना है। बिल्कुल डैडी,
अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपने इस शाल पे भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मैं सब चीज़ें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तानिया, तुम नहीं जानती कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। जी चाह रहा है कि आज तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूं। अच्छा, मैंने समझ के जॉब के लिए कहा था, उसको तो मना कर दिया आपने। ओहो, इस वक्त सिर्फ मैं और तुम, उसकी जॉब भी हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता हूँ। अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें लो। मैं चाहता हूँ तुम ऐसी लोगो जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, बहुत देर हो जाएगी और भाई भी परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे पास मोबाइल है? जी है। तो घर से कोई कॉल आई? नहीं, अभी तो नहीं आई। कम ऑन यार, चिल करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। ये लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जी सर। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा सच बताओ कि आज मेरे साथ घूमना कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बल्कि यूँ कहिए कि बहुत अच्छा लगा। सर आप एक काम कीजिए, मुझे किसी नज़दीक जगह में उतार दीजिए। अगर कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, मुझे कहीं करीब बता दीजिए, मैं ऑटो पे चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, कोई स्टॉप तो आने दो। आज तो इसका भांडा फूटा ही फूटा। मैं किसी को एक फोन कॉल भी कर लूं तो सलीम भाई को आग लग जाती है। और इसकी अपनी बहन क्या गुल खिलाती फिर रही है, उसका कुछ पता ही नहीं है। और जा बस तू एक बार। अरे 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 अरे, कहाँ? क्या बात है जनाब, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरा जा रहा है। मौजें लगी हैं, मौजें। मेरे ऑफिस की गाड़ी है ये। ओह, बड़ी शानदार गाड़ी थी। हमारी तो जूतियां घिस गई नौकरी करते करते। ना कभी कोई गाड़ी लेने आई, ना कभी किसी गाड़ी ने वापस ड्रॉप किया। यकीनन गाड़ी अगर ऑफिस की है तो ड्राइवर भी ऑफिस का होगा। तमीज से बात करो, वो ड्राइवर नहीं, मेरे बॉस हैं। बॉस? सीधी तरह कौन अपने बॉस के साथ डेट मार रही हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्यों, क्या बॉस लिफ्ट नहीं दे सकते? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसके साथ बाजारों में घूमते हुए, इन आंखों से। अच्छा, अगर देख लिया था तो आ जाते, देखते क्यों रहे? मैं वहां मीटिंग में थी। तुम्हारी तो मीटिंग ही खराब हो जाती ना, खामखा शर्मिंदगी उठानी पड़ती तुम्हें अपने बॉस के सामने। देखो समझ, अपना जहन साफ रखो। लिफ्ट लेना या मीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे पटियां मत पढ़ाओ, जाके अपने भाई को अपने करतूत बताओ, जो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है। अगर मेरा भाई मेरी तारीफ करता है ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मगर हाँ, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भाई मुझे क्या जरूरत है तुम पर इल्जाम लगाने की? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बोल दिया। लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई।
बड़ा हाथ मारा है तुमने। एक्सपीरियंस भी नहीं था, फ्रेश थी, बड़ी नौकरी लग गई तो हाथ भी तो बड़ा मारा है जनाब ने, सीधा बॉस को जो पटाया है। बस करो, मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती। तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्यों कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं? लोगों की उस वक्त फिक्र नहीं हुई जब बॉस की गाड़ी से उतरी हो तुम? अगर मैं गलत होती ना, जब मेरे दिल में चोर होता तो मैं बॉस को यहाँ लेके नहीं आती। वाह वाह वाह, चोर था तभी तो मेन रोड पे उतरी हो तुम। अगर नहीं होता तो उसे घर नहीं लेके आ आती। हाँ, समत, अपनी बकवास बंद करो और भाभी की फिक्र करो। तुम घर चलो। एक मिनट, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तुम दोनों बहन भाइयों को देख लूंगा और बता देना अपने सलीम भाई को, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, समझी? जाओ। मैं भी देख लूंगी। कमाल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानता हूं आप क्या बात करना चाहती हैं। मिनाल अब कंपनी में काम करना नहीं चाहती। उसका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी और उसे पता तक नहीं, याद तक नहीं कि उसने की है। कमाल, वो साइन इशाल ने किए। आपने भी मिनाल की बात पे यकीन कर लिया? ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुनो। मेरी मिनाल से बात हुई है, वो यकीन के साथ करे कि उसने वो साइन नहीं किए। वो ये उल्टी सी हरकतें इसलिए कर रही है कि उसे कंपनी नहीं आना। हाँ, मैं फिर भी नहीं कहता कि उसने ये सारे जानबूझकर किया है। उन दिनों वो बहुत स्ट्रेस में थी, हो गई होगी गलती। मिनाल ऐसा कर ही नहीं सकती। ये सब इशाल का किया धरा है, क्योंकि इशाल मिनाल की सिग्नेचर जानती है। इशाल ऐसा क्यों करेगी? हकीकत ये आपा के मिनाल को अब कंपनी में काम नहीं करना, उसने अपना जहन बना लिया है कि उसे बाहर काम करना है। आ जाओ। साहब जी, गजनफर साहब आए हैं। ओह, अब उन्हें बिठाए, मैं तैयार होके आता हूँ। आपा, मैं तो परेशानी में भूल ही गया था कि गजनफर को मैंने डिनर पे बुलाया है। आप प्लीज जरा जल्दी से डिनर लगवाएं, मैं तैयार होके आता हूँ। आसिया, इधर आओ मेरे पास। कहाँ से आ रहे हो तुम? बड़े साहब के कमरे से। कौन था उधर? बड़े साहब सरवत बीवी से बहुत गुस्से में बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ सुना तुमने? आसिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि लगाई बुझाई मत किया करो, जाओ अपना काम करो। मतलब क्या है आपका? नौकरों के सामने इस तरह क्यों बात करती हैं आप?